जय श्री राम। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमयी मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता यवधि सुर बरनई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहें ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है अर्थात गंगा जी, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिस चरण कमल का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुलगुर करें भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलव देखी दंपति पुलक तन हुल स्यो हियो करी लोक वेद विधानु कन्या दानु निभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण करता हुए देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महे सई हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षई बरसई विबुध सुर तरु समन सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाय न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिखंभन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रथ को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है अर्थात बहुत है, इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो रह गए और जनक जी भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम सिय सिर से दुर्देही शोभा कहीं न जाति व्यक्ति के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती। अरुण पराग जल जुभरिणी के शशि भूष यही लोभ यमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भास वहीं कहा कहीं भांति बरन सिरात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें
देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। जय श्री राम।